जबलपुर में एक फैक्ट्री कर्मी के घर पर नाबालिग बच्ची को बंधक बनाकर रखने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि इस बच्ची को छत्तीसगढ़ से लाया गया था और उसे घर पर कामकाज करने के लिए रखा गया था और उसे ना तो समय पर खाना दिया जा रहा था और ना ही उसको पढ़ाई लिखाई के ऐसे साधन मुहैया कराए जा रहे थे। जब ये बात आसपास के लोगों को पता चली तो आसपास के लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी और पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने बच्ची को आरोपी जो अभय गुप्ता है उसके घर से बरामद किया। अभी ये मामला प्रकाश में आया है कि 12-13 साल की बच्ची है जिसको एक अभय गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं जो रांची थाना अंतर्गत ही यहीं पास में रहते हैं। तो उनके घर में वो रहती थी और उसको थाने ले आके पूछताछ वगैरह की है। तो उसने ये बताया है कि मैं छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरे जो माता पिता हैं छत्तीसगढ़ में रहते हैं। तो उनसे बातचीत हुई है तो उनके पेरेंट्स से, तो उनका ये कहना है कि हम 1-2 दिन में आके और जो भी चीज़ें हैं सॉर्ट आउट करेंगे, बातचीत करेंगे क्या कैसा मामला है और तब तक के लिए बच्ची को वन स्टॉप सेंटर में सुरक्षार्थ वहाँ पे रखवाया जाए। सर, सोसाइटी वालों का कहना है कि बच्ची को खाना नहीं दिया जाता था और बंधक बना कर रखा था, ऐसा कुछ मामला भी अब वो सोसाइटी वालों का कहना है, लेकिन बच्ची से जो पूछताछ की गई है तो उसमें अभी ऐसी कोई बात बच्ची ने नहीं बताई है। हाँ, उसको भूख वगैरह ज़रूर लगी थी तो हमने चाय बिस्किट वगैरह उसको खिलाया है अभी, पर ऐसी कोई मारपीट और इस सब की बात बच्ची ने नहीं बताया। सर, ये जिनके यहाँ थी बच्ची कौन है, क्या रिश्तेदार हैं उनके या कुछ? उनके रिश्तेदार नहीं हैं, ये अभय गुप्ता जी हैं। ये सरगुजा ज़िले के निवासी हैं ऐसा बता रहे हैं और यहाँ कहीं जॉब करते हैं। वो अपने घर में बच्ची को लाए थे और इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है और उस पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्ची सरगुजा जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा ज़िला है वहाँ से उसको लाया गया था और घर पर उससे घर के जो तमाम कामकाज होते हैं वो कराए जा रहे थे। बच्ची की उम्र 10 से 12 साल के अंदर बताई जा रही है और बच्ची को समय पे खाना ना देने के कारण बच्ची काफ़ी कमज़ोर भी हो चुकी थी और वो उसे बताया जाता है कि उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। मारपीट करने के बाद बच्ची जब रोती थी तो उसकी आवाज़ आसपास के लोगों को सुनाई देती थी और बच्ची की रोने की आवाज़ सुनकर जब लोगों ने ये वहाँ की स्थिति को जानने की कोशिश की और जब उनको पता लगा कि बच्ची को बाहर से लाके यहाँ पर कामकाज करने के लिए रखा गया है। के ऑपोजिट में रद्दा टावर में हम लोग उसका जिसका रेंट में घर दिया है वो हमारा बेटी का घर है, हम उसका ऑपोजिट में रहते हैं। तो हमारा बिल्डिंग वाले ने वहाँ देखते थे और बताते थे जे आपका देखो किराएदार कैसे टॉर्चर कर रहा है एक बच्चे को। तो मैंने एक बार गई जाके देखी कुछ नहीं। तुरंत मिस्टर दास तक मेरा हस्बैंड वो गया था वहाँ पे क्या बोले नागपुर में बेटी के पास। तो वहाँ मैंने उनको फ़ोन किया, बोले हम आ रहे हैं, तुम कोई स्टेप नहीं लेना, कुछ नहीं बोलना, अब जो है हम आके देखेंगे। तो वो लोग आए हैं 24 को रात को पहुँचे यहाँ पे। तो 24 को रात को 25 को हम लोग पिकनिक चले गए। बस आज 26 है, बस इसी में सब कहानी हो गया। क्या हुआ, किस प्रकार से रखते थे ये बच्ची को, कौन है ये? हाँ, ये है वो छत्तीसगढ़ से बच्चे देखभाल करने के लिए लेके आए थे, ऐसा सुनाई दिया। अच्छा, उसको पूरा घर का काम कराते थे, लैट्रिन बाथरूम साफ करना सब कुछ कराते थे। चलो कोई बात नहीं है। फिर क्या हुआ, उसको खाना नहीं देते। उनका कहना ये है जो वो गांव वाले इतना खाते हैं। अरे भाई, जिस भरोसा में तुम लोग पेट के लिए कोई आया है तो उसको तो खाना। और ये है चाइल्ड लेबर, ये है 10 साल के नीचे वाला बच्चा। तो ये खाना वगैरह फिर जब वो भूखी रहती थी, बता रहे हैं बंधक बना के रखते, तो कौन देता था खाना? क्या खाना ये जो देता है, बाकी हमारा बिल्डिंग से ऐसे फेंक के दिया जाता था।
उसको खाना। बस ऐसे में उसका बिल्डिंग वाले ने भी सब स्टेप लिया है आके, घर के अंदर आके उनको बोला बच्चे के साथ ऐसा नहीं करो, आप बच्चे को ऐसे बंद करके चले जाते हो, वो रोते रहते, खाना मन मांगते हैं, तो ये सब बंद करो। फिर भी वो ऐसे ही करने लगे। जैसे ही हमारा बेटी ने उन अभय को फ़ोन किया, मतलब जिसको घर किराए पे दिया है, फ़ोन किया, वो बोला हम अभी रायपुर में है। कितना बड़ा झूठ देखो, घर के अंदर बैठी हुई है, दरवाज़ा नहीं खोल रहा। जब पुलिस को खबर दिया गया, वो पुलिस वाले गया है, जब दरवाज़ा तोड़ने वाले था तब दरवाज़ा खुला है। वो फैक्ट्री में JWM है, खमरिया फैक्ट्री का। बच्ची को चोट के भी निशान दिखाई दे रहे हाँ, थे। वो तो हमने नहीं देख पाया, उसको अंदर लेके गए ना, तो हम तो इस बिल्डिंग में रहते थे, हम इतना जानकारी इससे आगे नहीं है। ठीक है, फिर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वो इस बात की जानकारी उन्होंने बच्ची के माता पिता को भी इस छत्तीसगढ़ में दी है। बच्ची के माता पिता शीघ्र ही जबलपुर पहुंचने वाले हैं और बच्ची को यहां से ले जाएंगे। तब तक के लिए बच्ची को वन सेंटर जो वन स्टॉप सेंटर होता है वहां पर उसको सुरक्षित रखा गया है। तो इस तरीके से मतलब देखा जा रहा है कि बच्चियों को या बच्चों को मतलब छोटी सी उम्र में काम काज के लिए लगा दिया जाता है और एक तरफ देश में इतनी गरीबी बढ़ रही है, इसका मतलब यही कारण देखा जा सकता है कि बच्चों को मतलब माँ बाप बाहर से भेज देते हैं या अपने जान पर परिचित वालों के यहाँ या फिर रिश्तेदारों के यहाँ, और वो बच्चियों को या बच्चों को मतलब घर पर कामकाज कराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से बहुत ही गलत है और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरीके से मतलब जो काम करते हैं उन लोगों को भी ये सबक मिलना चाहिए कि वो बच्चों के साथ इस तरीके से कार्य ना लें। जबलपुर से मंगलेश्वर।